नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चन है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, CCRT से, फेसेस ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहाँ से, और क्लास 11 की NCERT की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल होंगे। UPSC के लिए IAS, PCS, SSC, TET, RRB, NDA, CDS, CAPF और अदर सिविल सर्विस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आपको UPSC और दूसरे स्टेट PCS के लिए, जो कि फिलहाल अभी UPPSC और MPPSC और BPSC के लिए ही चल रहे हैं और UPSC के लिए भी चल रहे हैं। आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्जाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर 500 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रागमाला पेंटिंग्स। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन रागमाला चित्रकला के बारे में सही है। पहला देखिए, रागमाला पेंटिंग्स आर अ सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटिव पेंटिंग्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। रागमाला की जो चित्रकला है वो प्राचीन भारत की चित्रमय पेंटिंग की एक श्रृंखला। चित्रमय पेंटिंग से आप क्या समझते हैं, मतलब पूरा इलस्ट्रेट, कोई चीज आपको बता रही है, उदाहरण देके बता रही है कि भाई ऐसा है। सेकंड देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द गार्लैंड ऑफ रागास डिपिक्टिंग वेरियस इंडियन म्यूजिकल रागास। अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इसका नाम ही आप समझ रहे हैं रागमाला। रागमाला मतलब क्या है? राग से आप समझते हैं कि भारतीय संगीत में जो राग होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। माला आप समझते हैं कि जिसको गर्दन में पहना जाता है वो माला। तो ये रागों की माला पर आधारित है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पे राग जो है आप सभी जानते हैं कि भारतीय संगीत का मतलब है। तीसरा देखिए, इन दीज पेंटिंग्स ईच राग इज पर्सनिफाइड बाय अ कलर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ अ हीरो एंड हीरोइन इन अ पर्टिकुलर मूड। अब इस पूरे चित्रों में आप देखेंगे कि प्रत्येक राग एक विशेष मनोदशा में नायक और नायिका की कहानी का वर्णन करते हुए एक पर्टिकुलर रंग में व्यक्त किया गया। मतलब हर एक राग के लिए एक अलग कलर दिया गया है और ये जो पूरा चित्र है वो बताएगा कि किसी पर्टिकुलर मनोदशा पे कैसे नायक और नायिका की कहानी चलती है। करेक्ट कोड देखिए, A है 1 2, B है 1 3, C है 2 3 और D है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका C। C कहने का मतलब वो है 2 और 3 हमारे सही है। हम आउटराइटली जो है यहाँ पे 1 को काटेंगे। 1 में क्या है? रागमाला चित्रकला प्राचीन भारत की चित्रमय पेंटिंग की एक श्रृंखला है। ये बताया जा रहा है कि रागमाला पेंटिंग्स आर सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटिव पेंटिंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। लेकिन सही क्या होगा? सही होगा रागमाला चित्रकला जो है मध्यकालीन भारत की चित्रमय पेंटिंग की एक श्रृंखला है। यहाँ पे एंशिएंट वाली जो है बात ये हमारी गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एंशिएंट नहीं होकर के यहाँ पे होना चाहिए कि मेडिवल इंडिया का ये पूरा जो है चित्रमय पेंटिंग ये मेडिवल इंडिया के बारे में दिखाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को आप देखिए, बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट है, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पेंटर्स। अब राजा रवि वर्मा जो थे वो भारत के महान चित्रकारों में से एक थे। दूसरा, ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ केरला, वो केरला राज्य के रहने वाले थे। तीसरा, ही वाज यूनिक एज ही ब्रॉट टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन पेंटिंग विद द वेस्टर्न टेक्निक ऑफ कलर स्टाइल। अब वो इसलिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया कि रंग और शैली की पाश्चात्य की जो तकनीक है, पश्चिमी की जो तकनीक है, उसको उत्तर भारतीय चित्रकला में एक साथ मिला दिया था, एक साथ ला दिया था। तो जब दो चीजों का आप एमलमेशन कराते हैं, दोनों की अच्छी चीजों को एक साथ लाते हैं, तो इसलिए वो काफी फेमस थे। करेक्ट कोड देखिए हमारा, A होगा 1 2, B होगा 1 3, C होगा 2 3 और D होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या सही होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा A कहने का मतलब 1 2 हमारा सही है। आउटराइटली हम जो है ये हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 3 को काटेंगे। क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने पाश्चात्य के जो रंग और शैली थी उसको भारतीय चित्रकला के मतलब उत्तर भारत की चित्रकला के तत्वों को एक साथ मिला दिया था। मतलब कि वेस्टर्न और नॉर्थ को उन्होंने एमलमेट कर दिया था। अब इसमें क्या सही होगा? सही होगा ये कि उन्होंने जो रंगों और शैली की जो पश्चिम की तकनीक थी उसको यहाँ पे नॉर्थ वाला जो हिस्सा हमने लिख रखा है, नॉर्थ नहीं यहाँ पे साउथ होगा। मतलब कि वेस्ट से उन्होंने दो चीजें ली, एक लिया कलर और दूसरा लिया उन्होंने
टेक्निक, राइट। और जो यहाँ पे लिख रखा है टेक्निक, यहाँ पे लिखा है कि उत्तर भारतीय चित्रकला के तत्व, तो ये गलत है। नॉर्थ की जगह पे उन्होंने लिया साउथ से। साउथ से क्या लिया? पेंटिंग्स के जो एलिमेंट होते हैं। तो इन दोनों चीजों को उन्होंने मिलाया और काफी अच्छा पेंटिंग उन्होंने बनाया। नाम था राजा रवि वर्मा, रहने वाले थे केरल के। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्ली पेंटिंग? अब वर्ली चित्रकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, these paintings have close resemblance to the mural paintings of भीमबेटका एंड मध्य प्रदेश। अब इन चित्रों में आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका के भित्ति चित्रों के करीब समानता है। अब आप जानते हैं कि भीमबेटका के बारे में हम जानते हैं, वहां पे भित्ति चित्र बने हैं। भित्ति चित्र में दीवालों के ऊपर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर या दीवालों के ऊपर जो चीजें बनती हैं उसको बोलते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों में भीमबेटका में क्या क्या दिखाया गया है? जानवर है, उसका लोग जो है उनका शिकार कर रहे हैं, हथियारों से लैस है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ली पेंटिंग के बारे में कि वर्ली पेंटिंग जो है वो भीमबेटका के भित्ति चित्रों से या फिर मूरल पेंटिंग से, जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो वर्ली की पेंटिंग भीमबेटका की पेंटिंग से या मूरल पेंटिंग से मिलती जुलती है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, ट्रेडिशनली द पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन क्लोथ्स यूजिंग बेसिक ज्योग्राफिक वोकैबुलरी। अब यहाँ पे परंपरागत रूप से चित्रों का मूल ग्राफिक शब्दावली का उपयोग करके कपड़ों पर किया जाता है। कौन से यहाँ पेंटिंग की बात की जा रही है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ही वर्ली पेंटिंग की। वर्ली पेंटिंग के बारे में यहाँ पे दूसरा कहा जा रहा है कि इनको चित्रों को जो भी है वो मूल ग्राफिक शब्दावली का उपयोग करते हुए किसी कपड़े पे बनाया जाता है, मतलब कि पीस ऑफ क्लॉथ लेते हैं और उस पे बनाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि फॉर पेंटिंग ओनली व्हाइट पिगमेंट इज यूज्ड व्हिच इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ गम एंड राइस पाउडर। अब इसमें वर्ली पेंटिंग की अगर हम बात करें, वर्ली पेंटिंग में तो आप सिर्फ पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे व्हाइट पिगमेंट का मतलब मोटे तौर पे आप जानिए कि पिगमेंट मतलब होता है कलर। तो सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग का प्रयोग होता है। और ये सफेद रंग कैसे बनते हैं? चावल, थोड़ा सा गम मिला दिया और थोड़ा सा राइस का पाउडर मिला दिया, चावल को पीस करके उसका पाउडर मिला दिया, दोनों को एक साथ मिलाया और उसके बाद जो दीवारों पे उकेर रखा है उससे आपने बना दिया। तो ये बात कही जा रही है कहां के बारे में? वर्ली पेंटिंग के बारे में, कि सिर्फ सफेद कलर के रंगों का यूज हुआ है, व्हाइट पिगमेंट का यूज हुआ है। वो पिगमेंट कैसे बने हैं? गोंद और चावल के पाउडर के मिश्रण को मिला के। चौथा देखिए, द इंडिजिनस पीपल दैट ऑक्यूपाई मेनली द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर आर कॉल्ड वर्लीज। अब ये वर्ली लोग हैं कौन? जो भी स्वदेशी लोग हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर रहते हैं, उन्हें वर्ली कहते हैं। 4 स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड चुनिए। ए हो गया हमारा 1 and 2, 1 2 3, और बी हो गया 1 2 4, सी हो गया 1 3 4 और डी हो गया 2 3 4। क्या होगा सही? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी कहने का मतलब है कि 1 3 4, दैट मींस आपको यहां पे आउटराइटली काटना होगा स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है? लिखा गया है कि परंपरागत रूप से वर्ली पेंटिंग्स में क्लोथ्स को यूज किया जाता था और उसके ऊपर जो भी मूल ग्राफिक होती थी उसके चित्र बनाए जाते थे, उसकी शब्दावलियों को लेकर के। तो ये हमारा बात गलत हो गया। यहाँ पे जो कपड़े वाली बात हो गई है कि क्लॉथ के पीस पे हम लेकर के बनाते थे, यही बात यहाँ पे गलत है। क्या होना चाहिए? परंपरागत रूप से चित्रों को मूल ग्राफिक शब्दावलियों का उपयोग करके कपड़े पर किया जाता था। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे कथन 2। डन ऑन वॉल्स यूजिंग बेसिक, मतलब यहाँ पे क्लॉथ को काटिए और क्लॉथ को यहाँ पे काट करके और आपको लिखना है कि दीवालों पर मूल ग्राफिक शब्दावली का प्रयोग तो किया जाता था लेकिन कपड़े पर नहीं किया जाता था। और कहां पे किया जाता था? इसको किया जाता था दीवालों के ऊपर। ठीक है, देखिए, ट्रेडिशनली द पेंटिंग्स आर डन ऑन वॉल्स यूजिंग बेसिक ग्राफिक वोकैबुलरी। बस यहाँ पे कपड़े वाली बात गलत है, कपड़े के पीस पे ना करके दीवालों के ऊपर किया जाता था। ठीक है, बाकी सारी बातें सही है। क्या क्या बातें सही है? कि भीमबेटका के भित्ति चित्रों की तरह है ये। तीसरी बात सही है कि इसमें सिर्फ सफेद रंग द्रव का उपयोग किया जाता है जो कि गोंद और चावल के पाउडर के मिश्रण से बना होता है। और वर्ली लोग जो है गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें वर्लीज भी कहते हैं। दूसरा भी पूरी बातें सही थी, सिर्फ यहाँ पे कपड़ा आपको हटाना है और कपड़े की जगह पे क्या लगा देना है? दीवार लगा देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट थांका पेंटिंग? अब थांका पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला देखिए,
थांका पेंटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये सिक्किम का से संबंधित है। दूसरा है थांका पेंटिंग ऑन अ बेस ऑफ कॉटन कैनवस विद पेंट्स। अब थांका कैसे किया जाता है? अब एक सूती कैनवस एक टाइप का कपड़ा होता है। आप सभी लोगों ने अगर क्रिकेट वगैरह खेला है तो आपने देखा कि उसमें जो हर एक कलर की गेंद आती थी, जिसको हम बाद में खेलने लगे थे, ड्यूज की बॉल नहीं, कॉर की बॉल नहीं, कैनवस की बॉल से खेलते थे। कितना मुलायम कपड़ा होता था। तो वैसे ही एक कपड़ा होता है कैनवस, या फिर लोग कैनवस के जूते पहनते हैं। चलिए, थांका पेंटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि थांका पेंटिंग में जो आधार होता था वो कैनवस के कपड़े का, मतलब कॉटन के कैनवस का होता था। उसके ऊपर पेंट करके, और पेंट किस चीज से? हमारे जो भी नेचुरल वेजिटेबल डाइज हैं, मतलब कि जो हमारे वनस्पतियों से मिलने वाले रंग हैं या फिर खनिज से मिलने वाले जो रंग हैं, उनका प्रयोग करके उस कैनवस के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। 2 हो गया। तीसरा देखिए कि ये जो थांका पेंटिंग है, थांका पेंटिंग की बात की जा रही है, यह हिंदुइज्म से संबंधित है। करेक्ट कोड देखिए, हमारा ए होगा 1, बी 2, सी 1 2 और डी होगा 1 3। क्या सही होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। करेक्ट ऑप्शन सी का मतलब है कि 1 और 2 सही है, और यहाँ पे हिंदू धर्म से यह संबंधित नहीं है। क्या हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? थांका पेंटिंग्स। ठीक है, थांका पेंटिंग कहाँ की है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इट बिलोंग्स टू सिक्किम। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म से संबंधित न होकर के कहां से? इसे मूल रूप से आप पाएंगे कि इसमें बौद्ध धर्म, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन है इसमें। ठीक है, और बुद्धिस्ट रिलीजन के जितने भी उच्चतम सिद्धांत हैं उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए सिक्किम में थांका पेंटिंग्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मंजूसा पेंटिंग। अब मंजूसा पेंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला देखिए कि मंजूसा पेंटिंग जो है वो बिहार के भागलपुर क्षेत्र की है। दूसरा देखिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज अंगिका आर्ट। इसे अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप जाएंगे तो भागलपुर को पुराना अंगिका, मतलब अंग प्रदेश कहते थे। महाभारत कभी अगर आपने देखा है तो वहां पे अंगराज कर्ण कहा जाता था। अंगराज कर्ण कहने का मतलब है कि वो अंग प्रदेश के रहने वाले थे और अंग प्रदेश के राजा थे, इसलिए उन्हें अंगराज कर्ण। तो वही बिहार का भागलपुर है जिसे अंग प्रदेश के नाम पे, वहां पे जो आर्ट होगी उसको अंगिका कहा जाएगा। तो मंजूसा चित्रकारी पहला है, मंजूसा चित्रकारी बिहार के भागलपुर की है। दूसरा है इसे अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर और अंगिका लगभग अंग प्रदेश दोनों एक ही है, अंगिका कला हो गई। तो इसको आप सही मान सकते हैं। अगर पहला सही हो तो दूसरा सही होगा। तीसरा देखिए, इसे नाग चित्रकला भी कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको श्योर होना है। चौथा देखिए, यह चित्रकला आमतौर पर जो भी हमारे जूट या कागज के जो डिब्बे होते हैं उसके ऊपर की जाती है। करेक्ट कोड आप चुनिए। ए होगा 1 2, बी होगा 3 4, सी होगा 1 2 3 और डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें चारों के चारों सही हैं। मंजूसा चित्रकारी बिहार के भागलपुर से है। बिहार के भागलपुर को अंग प्रदेश कहते थे, इसलिए वहां की कला को अंगिका कला कहा जाएगा। और इसे एडिशनली हम क्या कहेंगे? नाग चित्रकला भी कहते हैं। और इसके अलावा यह चित्रकला आमतौर पर जो भी जूट या फिर कागज के डिब्बे वगैरह होते हैं उसके ऊपर की जाती है। नाम क्या है? इसको बोलते हैं मंजूसा चित्रकारी या फिर मंजूसा पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है फाड़ पेंटिंग इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन राजस्थान। फाद पेंटिंग है वो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा है इट इज अ स्क्रॉल टाइप आर्ट। अब यह स्क्रॉल टाइप, स्क्रॉल कैसे करते हैं? अगर कोई पेंटिंग है उसमें ऐसे ऊपर से लेके नीचे, जैसे मोबाइल अगर आपको दिया ऊपर से लेके नीचे भेजने के लिए आप क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग करते हैं। वैसे ही जो फाद पेंटिंग होती है उसमें मतलब आपको लगेगा कि ऊपर से लेके चीजें नीचे तक मतलब बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आ रही हैं और आप उसको भेजते जा रहे हैं। पेंटेड विद रेड कलर ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड फाड़। और इस जो फाड़ पेंटिंग है उसको किस पे किया जाता है? एक बहुत लंबा सा टुकड़ा होगा जिसे फाद कहा जाएगा और उस पे लाल रंग से पेंट किया जाता है, इसलिए उसको फाद पेंटिंग कहा जाता है। क्योंकि फाद कपड़ा यूज होता है और आप ऊपर से पढ़ते जाएंगे, नीचे नीचे धीरे धीरे वो कपड़ा नीचे जाता जाएगा और उसके बाद नीचे वाला आप पढ़ेंगे। इसका मतलब कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास हो गए। करेक्ट कोड आपको चुनना है। सही कोड देखिए, ए होगा हमारा 1 2 और बी होगा 2 3 और सी होगा 1 3 और डी होगा 2 4। क्या होगा सही? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए कहने का मतलब है कि 1 and 2, दैट मींस आउटराइटली वी नीड टू कट दिस स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 काट दिया, मतलब कि लंबे कपड़े के टुकड़े जिसे फाद कहा जाता है उसके ऊपर लाल रंग से पेंट किया जाता था। क्या यह बात सही है? यह बात जो है
आप पाएंगे कि सही नहीं है। लंबे कपड़े के टुकड़े जिसे फात कहा था यह बात सही है। इसे सब्जी के रंग नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि वेजिटेबल कलर मींस द कलर्स व्हिच यू कैन फाउंड फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, वनस्पति कलर से उसको पेंट किया जाता था, वनस्पतियों से पाए जाने वाले रंगों से। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलराइज किया है लाल रंग के अलावा दूसरा भी हो सकता है। जो भी रंग आपको वनस्पतियों से मिलता है, वनस्पतियों से थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, वेजिटेबल्स। फिर हम क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है चेरियाल पेंटिंग आर रिलेटेड टू तमिलनाडु। अब चेरियाल पेंटिंग जो है, चेरियाल चित्रकला जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ नक्काशी आर्ट, और यह एक प्रकार का नक्काशी की कला है। तीसरा देखिए, द कॉमन थीम्स आर हिंदू एपिक्स एंड पौराणिक स्टोरीज। मतलब अगर आप चेरियाल पेंटिंग को देखें, चेरियाल चित्रकारी को देखें जो कि तमिलनाडु की है और शायद नक्काशी आर्ट कहा जाता है, दैट इज योर, आपका अपना ब्रेन इस्तेमाल करना, बताना कौन सही है सही नहीं है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर आप इनको देखें तो आप पाएंगे कि इनके पूरे चित्रों में जो थीम मिलेगा, थीम मतलब कि किस पे ये आधारित है, आप पाएंगे कि ये जो आधारित आपको हिंदू महाकाव्य या फिर जो भी पुराणों में दी गई कहानियों के ऊपर है ये। चौथा है, इट हैज बीन अफोर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस से आप क्या समझते हैं? कोई एक पर्टिकुलर चीज जिस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में फेमस होती है, उसको हम जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग दे देते हैं। कई सारी चीजें हैं, मतलब कि अगर बनारस से कुछ फेमस है तो उसको अगर वहां पे रजिस्टर्ड किया जाता है तो वो बनारस के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से जीआई टैग दिया जाता है। यहाँ पे हम पूरी बात किसके लिए हो रही है? चेरियाल पेंटिंग में। ऐसा नहीं कि चारों स्टेटमेंट देखने के चक्कर में हम भूल गए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। चारों स्टेटमेंट देख लिए, करेक्ट कोड चुनिए। A 1 2 3, B 2 3 4 और C है 1 2 4 और D है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए B। B कहने का मतलब है कि B, आप देखिए B 2 3 4, दैट मींस वी नीड टू कट स्टेटमेंट 1 आउटराइटली, फट से। चेरियाल पेंटिंग तमिलनाडु से संबंधित है, बात हमारी गलत है। कहां से संबंधित है? चेरियाल पेंटिंग हमारी तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना क्या है? पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और अभी जो है उसको अलग कर दिया गया है। तो चेरियाल पेंटिंग कहां से संबंधित है? हमारी तेलंगाना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, पिथौरा पेंटिंग आर डन बाय सम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ उत्तराखंड। पिथौरा पेंटिंग उत्तराखंड के कुछ जनजातीय समुदायों के द्वारा की जाती है। दूसरा देखिए, दे आर पेंटेड इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस टू ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगर पिथौरा पेंटिंग उत्तराखंड के जनजातीय समुदायों के द्वारा की जाती है तो किस लिए की जाती है? वो अपने घरों में शांति और समृद्धि को लाने के लिए अपने घरों की दीवारों पर इसको चित्रित करते थे। तीसरा देखिए, दे आर ड्रॉन ऑन फेस्टिवल ओकेजन्स, और इसे कब किया जाता है? जब भी उनके यहाँ कोई विशेष त्योहार होगा उस अवसर पे वो ऐसा काम करते थे। 3 स्टेटमेंट हो गया। करेक्ट कोड आपको चुनना है। A है 1, B है 1 2 और C है 1 2 और D है 1 2 and 3। क्या सही ऑप्शन होगा? C 1 2। इसका मतलब ये जो हमारा 2 है ये सही है। 1 और 3 को आपको आउटराइटली काटना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? पिथौरा पेंटिंग्स, आप जानते हैं कि पिथौरा पेंटिंग पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। सीधा आप आंख मूंद करके पिथौरा से उत्तराखंड अंदाजा लगा रहे थे, ये बात गलत हो जाती क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज की बात कही जा रही है। तो पिथौरा पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में न होकर के आप पाएंगे कि कहां पे हो जाती है? पिथौरा पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ जनजातीय समूहों के द्वारा की जाती है। राइट, तो यहाँ पे बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगाना। जैसे मैंने बोला पिथौरा में पिथौरागढ़ है, इसलिए आप भूल करके आप उसको सही आंसर लगा दिए। दिस विल श्योरली बी इनकरेक्ट। पहले क्या क्या होगा? गुजरात लिखिए, और गुजरात के अलावा कहां पे? मध्य प्रदेश के कुछ जो ट्राइबल्स हैं, जनजाति हैं, वो अपने घरों में पिथौरा पेंटिंग बनाते हैं। ये पिथौरागढ़ वाला पिथौरा नहीं है। राइट, दूसरा और तीसरा जो है ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखिए, दूसरा तो बिल्कुल सही था। तीसरा हम ये देखते हैं कि इसे कुछ विशेष पारिवारिक अवसरों पर रीति रिवाज के रूप में किया जाता था। अब देखिए, एक होता है त्योहार, दूसरा होता है पारिवारिक अवसर। त्योहार आपका क्या है? अपने भारत में त्योहारों की बात करूं तो अगर आप हिंदू हैं तो आपके यहाँ त्योहार होंगे। कौन से? दिवाली होगा, दशहरा होगा, होली होगा। मुस्लिम है तो आपके यहाँ ईद होगी, रमजान होगी। तो ये सब फेस्टिवल है। पारिवारिक ओकेजन क्या होता है? मालूम चला कि आपके बच्चे का बर्थडे है, छोटे भाई का बर्थडे है, तो ये सब आपके पारिवारिक फेस्टिवल हैं। तो ये जो पिथौरा पेंटिंग की जाती है, मैंने आपको बताया कि गुजरात
और मध्य प्रदेश के कुछ जनजाति लोग अपने घरों में इस पेंटिंग को करते हैं और अपने वॉल, घरों की वॉलों पे उसको पीस और प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि लाने के लिए करते हैं। लेकिन यह फेस्टिवल पे नहीं की जाती है और कोई भी जब हमारा फैमिली ओकेजन होता है उस समय पे ये पेंटिंग की जाती है। फैमिली ओकेजन का मतलब कि किसी का मान लो बर्थडे हो गया, ठीक है, बर्थडे हो गया, या फिर किसी की मैरिज हो गई, या इस तरह की एनिवर्सरीज पे ये इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, राजपूत स्टाइल पेंटिंग वॉज इनिशियली बेस्ड ऑन मुरल एंड फ्रेस्को फॉर्म्स। अब जो राजपूत शैली पेंटिंग शुरू में भित्ति और फ्रेस्को रूपों पर आधारित है। राजपूत स्टाइल पेंटिंग का मतलब कि जो भी पेंटिंग राजपूतों के, मतलब यहाँ पे राजस्थान की अगर हम बात करें, जहां पे हम पाएंगे कि पुराने टाइम में सबसे ज्यादा राजपूत रहते थे और बाद में इसको राजपूताना भी कहते थे। अगर भारत में अधिकतर जगहों पे अगर कहीं के राजपूत हैं तो मैक्सिमम 90% जो है वो राजस्थान से ही माइग्रेट होकर के गए हैं। तो इसलिए अगर राजपूतों की कोई शैली थी पेंटिंग करने की, चित्रकारी करने की, तो उसको शुरुआती दौर में भित्ति करने का मतलब है कि वो मूरल पेंटिंग थी, मतलब कि दीवार या कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे इसको किया जाता था, या फ्रेस्को, भित्ति और फ्रेस्को दोनों रूपों को मिला करके। दूसरा देखिए कि मुगल स्टाइल की पेंटिंग जो है ये बेस करती थी कि जो पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग है, मतलब मुगल शैली की चित्रकला है वो पर्शियन मतलब फारसी लघु चित्रकला शैली पर आधारित थी। दो स्टेटमेंट हो गए। आपको करेक्ट कोड चुनना है A1, B2, C बोथ 1 and 2 और D दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन C, मतलब कि दोनों बातें सही हैं। मतलब राजपूत शैली की जो पेंटिंग है वो शुरू में भित्ति मतलब मूरल पेंटिंग दीवालों पे किसी मजबूत स्ट्रक्चर पे वहां पे की जाती थी, उसमें भित्ति और फ्रेस्को रूप दोनों ही शामिल होते थे। दूसरा है मुगल शैली की जो चित्रकला थी वो फारसी लघु चित्रकला शैली पर आधारित थी। तो 1 and 2 दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लासवेयर एंड इट्स रिलेटेड प्लेसेस। अब कांच की निर्मित वस्तुओं की अगर कुछ चीजों की बात करें तो वो किन स्थानों से जो उनके सामने दिए गए हैं उनसे संबंधित है या नहीं है, ये आप बताएंगे। पहला है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर चूड़ी का जोड़ा। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के जोड़े के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी का जोड़ा आप पाएंगे कि जब भी किसी भी नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो वो काफी मतलब पूरे नीचे रिस्ट से लेकर के और पूरे यहां तक जो उनकी कोहनी होती है वहां तक एक जोड़ा पहनती है, काफी लंबा चौड़ा होता है। तो वो चूड़ी के जोड़े के लिए फेमस है फिरोजाबाद, एक हो गया। दूसरा, हैदराबाद इज फेमस फॉर पंचकोड़ा। अब हैदराबाद जो है वो पंचकोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। पंचकोड़ा ये भी ग्लासवेयर से रिलेटेड चीज हो सकती है। तीसरा देखिए, सहारनपुर इज फेमस फॉर ग्लास कैंडिलियर्स। ग्लास कैंडिलियर्स कहिए। सहारनपुर जो है कांच के झाड़ के लिए प्रसिद्ध है। झाड़ से क्या समझते हैं? कहीं कहीं आप पाएंगे कि जो पुराने ऐसे घर हैं, राजमहल हैं, उनकी छतों पे या बहुत अच्छे जो अभी एफ्लुएंट धनी लोग हैं उनके घरों पे जाइएगा तो आप पाएंगे कि जहां पे आप बैठे हैं और जस्ट सिर के ऊपर बहुत झाड़ फानुस टाइप का चीज लगा होता है, उसमें लाइटें जलती हैं और वो सारी की सारी कांच की बनी होती हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हो गए। आपके सामने कांच की चीजों का के बारे में भी वर्णन है, उसके सामने उनका स्थान दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही है, सही मिलान है, कौन सा नहीं है। करेक्ट कोड देखिए, A12, B23, C सारे सही हैं और D कोई भी सही नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे D, सारे के सारे कथन हमारे गलत है। एक एक करके हम सारे कथनों को देख लेंगे। 2 ही कथन है हमारे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद चूड़ी के जोड़े के लिए प्रसिद्ध है, बात गलत है। फिरोजाबाद ना होकर के क्या होगा यहाँ पे? ये होगा हैदराबाद जो है हमारा, हैदराबाद वो है हमारे चूड़ी के जोड़े के लिए फेमस। ठीक है। उसके बाद हैदराबाद जो है वो लिख रहा है कि पंचकुड़ा के लिए फेमस है। हैदराबाद पंचकुड़ा के लिए नहीं फेमस है। सहारनपुर जो है मतलब बस इसका ऑर्डर चेंज है। सहारनपुर जो है वो पंचकुड़ा के लिए फेमस है, मतलब दूसरा चला गया पहले में, तीसरा चला गया दूसरे में। ऑफ कोर्स जो है तीसरा जाएगा हमारा दूसरे में। ठीक है। फिर सहारनपुर इज फेमस फॉर ग्लास कैंडिलियर्स। अब सहारनपुर जो है मैंने आपको बताया कि घरों में ग्लास के बहुत अच्छे दीवालों नहीं मतलब छत से लटकता होता था कैंडिलियर्स, शीशे का बना होता था। काफी अभी भी जो एफ्लुएंट लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके घरों में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो सहारनपुर फेमस है, तो सहारनपुर के लिए ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि सहारनपुर भाई पंचकुड़ा के लिए फेमस है। तो ये हमारा किसके लिए फेमस होगा? वन मतलब फिरोजाबाद जो होगा, फिरोजाबाद कांच के झाड़ के लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये जो हो गया हमारा तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत थे। ठीक है, आपने जाना कि सही क्या क्या है। मैं सबको उनके सामने लिख देता हूं, सबको काट काट के देखिए। लिखा है हमने फिरोजाबाद फेमस है चूड़ी के जोड़े के लिए, गलत है। यहां पे होगा हैदराबाद फेमस है चूड़ी के जोड़े के लिए। फिर लिखा है हैदराबाद फेमस है पंचकुड़ा के लिए, ये बात गलत है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सहारनपुर फेमस है चूड़ी के जोड़े, ये पंचकुड़ा के लिए। फिर सहारनपुर फेमस है ग्लास कैंडिलियर के लिए, ये बात गलत है। क्या फेमस है? फिरोजाबाद फेमस है हमारा ग्लास कैंडिलियर्स के लिए। तो आप बस ऑर्डर याद रखिए, खूब बढ़िया से एग्जाम में लिख के आइए। 72 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, टाई एंड डाई इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट। टाई और डाई जो है एक प्रकार का कपड़ा हस्तशिल्प है। दूसरा देखिए कि टाई एंड डाई इज फेमस इन कर्नाटक, और टाई और डाई कहां फेमस है? कर्नाटक में फेमस है। तीसरा देखिए, लहरिया इज काइंड ऑफ टाई एंड डाई, लहरिया एक प्रकार की टाई और डाई है। चौथा देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस। अब इस टाई और डाई को हम क्या कहते हैं? रंगाई की प्रतिरोध विधि भी कहते हैं, रेसिस्ट डाई प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, करेक्ट कोड आप चुनना है A12, B34, C134 और D111। क्या होगा यहाँ पे सही? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C कहने का मतलब है कि 134, दैट मींस वी कैन आउटराइटली कट दिस, टाई एंड डाई बिलोंग्स टू कर्नाटका। ये बात गलत है, कर्नाटका से ये टाई एंड डाई नहीं बिलोंग करता है। कहां से ये बिलोंग करता है? राजस्थान और गुजरात। ठीक है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो चार जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पे याद रखनी है। मैं बिल्कुल सामने लिखता हूं ध्यान से। कहां कहां फेमस है ये हमारा? राजस्थान और गुजरात। किसकी बात की जा रही है? टाई और डाई हस्तशिल्प की। उसके अलावा राजस्थान गुजरात हमने लिख दिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी। तो यहीं पे हम नीचे लिख लेते हैं AP प्लस तमिलनाडु। तो इन चारों जगहों पे हमारी फेमस है टाई और डाई। 73 देखिए, 73 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? पहला, कलमकारी इज द आर्ट ऑन क्लोथ्स फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड व्हिच इज स्टिल बीइंग यूज्ड। अब जो कलमकारी की जो प्रथा है वो काफी पुरानी है और उससे लोग कपड़े पर कोई कलाकारी करते थे और उसका उपयोग आज भी किया जाता है। दूसरा देखिए, इट इज कॉमनली प्रैक्टिस इन बिहार, इसको आमतौर पर यह बिहार में प्रचलित है। तीसरा देखिए कि बाटिक आर्ट इज फेमस इन तमिलनाडु एंड केरला। अब जो बाटिक कला है तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध है। चौथा देखिए कि द ओरिजिन ऑफ बाटिक आर्ट इज फ्रॉम इंडोनेशिया। अब जो बाटिक कला की उत्पत्ति है उसको यहाँ पे इंडोनेशिया से बताया जा रहा है। चार आपने देखे, A12, B34, C1 और D है 14। सही कोड चुनिए, क्या होगा यहाँ पे सही कोड? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D कहने का मतलब 1 and 4 आर राइट, दैट मींस स्टेटमेंट 2 और 3 जो होगा हमारा गलत होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कलमकारी के बारे में कि यह आमतौर पर बिहार में प्रचलित है, तो यह बात जो है वो हमारी गलत है। कलमकारी कला जो है आमतौर पर कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश में फेमस है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं आंध्र प्रदेश में फेमस है। फिर वैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाटी कला मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाटी कला की बात की जा रही है कि तमिलनाडु और केरला में, बात गलत है, मतलब कि तीसरा भी गलत हुआ हमारा। यहाँ पे कहा ये होगा MP, ये लिखिए MP एंड पश्चिम बंगाल, मतलब MP एंड WB, वेस्ट बंगाल। दो जगहों पे ये फेमस है हमारा, MP और वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु और केरला गलत आंसर है, बाकी दोनों सही है। 74 देखते हैं। 74 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द तांकोई तकनीक इज पेंटिंग आर्ट। अब जो तांचोई तकनीक जो है एक पेंटिंग की कला है। दूसरा देखिए, द ओरिजिन ऑफ तांकोई इज डिराइव्ड फ्रॉम चाइना। तांकोई जो तकनीक है वो चीन से आई हुई है हमारे यहाँ पे। तीसरी है, जामदानी इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ क्लोथ्स हैंडीक्राफ्ट। जामदानी जो है एक कपड़े के हस्तशिल्प की कला है, मतलब कि कपड़े के ऊपर ये किया जाता है। करेक्ट कोड देखिए, A1, B12, C3 और D123 क्या होगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D कहने का मतलब है कि only 2 and 3 सही है। और तुरंत ही हम स्टेटमेंट 1 को यहाँ पे काट सकते हैं कि तांचोई तकनीक एक पेंटिंग कला है। कौन सी कला है ये? तांचोई तकनीक के बारे में अगर हम देखें तो यह एक बुनाई की कला है। ठीक है, तो ये
पेंटिंग काटिए और यहाँ पे लिखिए बुनाई की कला है ये। और किस चीज के ऊपर बुनाई की जाती है? कपड़े के ऊपर हस्तशिल्प बनाया जाता है। कहां से आई हुई है? चीन से आई हुई है। क्या है ये? बुनाई की कला है, तंचोई तकनीक। क्वेश्चन 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, तंगालिया साल इज प्रोड्यूस मेनली इन जम्मू एंड कश्मीर। साल के बारे में कौन नहीं जानता? साल ठंड के दिन में लोग अपने शरीर पे ओढ़ते हैं। काफी इज्जतदार कपड़ा माना जाता है, काफी इज्जतदार चीज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कई जगहों पे आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे को साल भी भेंट करते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पश्मीना साल काफी फेमस है, जो कि वहां पे जो एक भेड़ होती है उसके ऊन से बनता है। अब यहां पे बात की जा रही है तंगालिया साल की। पहला स्टेटमेंट है तंगालिया साल मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में निर्मित होता है। दूसरा देखिए कोतपाद हैंडलूम। कोतपाद हैंडलूम का मतलब है, हैंडलूम का मतलब जो हथकरघा, हथकरघे से जो बना है उसको हैंडलूम कहते हैं। तो कोतपाद हैंडलूम जो है उसका उत्पादन गुजरात में किया जाता है। तीसरा देखिए कानी साल, ये हमारा मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बनता है। सही कोड चुनिए A1, B2 और C3 और D only 2 and 3। क्या सही होगा? C3। C3 हमारा हो गया। अब आपको देखना है कि तुरंत ही हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तंगालिया साल मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तंगालिया साल मुख्य रूप से आप पाएंगे कि जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से से निर्मित न होकर के कहां बनता है? गुजरात में इसका उत्पादन होता है तंगालिया साल का। दूसरा देखिए कोतपाद हैंडलूम जो है इसका उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात में नहीं होता है, इसका उत्पादन मुख्य रूप से उड़ीसा में होता है कोतपाद हैंडलूम का। तीसरी बात सही है कि कनी साल का उत्पादन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 76 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला देखिए सुंगड़ी पारंपरिक टाई और डाई तकनीक है। दूसरा देखिए पिचवाई पेंटिंग जो होती है, पिचवाई की जो चित्रकारी है वो मुख्य रूप से कपड़े या कागज पर देवी दुर्गा का एक चित्र पेंटिंग है। तीसरा देखिए मुतंगी पर्ल स्टडेड अटायर विच इज यूज्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब मुतंगी पर्ल का मतलब क्या जानते हैं? मोती। अब पर्ल स्टडेड अटायर का मतलब है कि मोती जिस कपड़े में जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा पोशाक जिसमें मोती जड़ा हो, मुतंगी मोती, वो यूजुअली लोग त्योहारों के दौरान इसको पहनते हैं। हम देखेंगे कि करेक्ट कोड क्या होगा। A1, B2, C1, 2 और D2, 3 क्या होना चाहिए? देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे A कहने का मतलब है कि आप पाएंगे कि जो एक्सप्लेनेशन A में हम देखेंगे कि ओनली 1 सही है, तो 2 और 3 जो है हमारा तुरंत ही इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से गलत। पिचवाई पेंटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि कपड़े या कागज पर देवी दुर्गा के चित्र की चित्रकारी है यह बात जो है वो हमारी गलत है। पिचवाई पेंटिंग मुख्य रूप से कपड़े या कागज पर भगवान कृष्ण का चित्र बना हुआ चित्रकारी है। तो यहाँ पे देवी दुर्गा जी को हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए कृष्ण। तो अगर कपड़े या फिर कागज पर कृष्ण का पेंटिंग किया जाता है, खासकर पिचवाई चित्रकारी। तीसरा हम देखेंगे कि यह भी गलत है कि मुतंगी पर्ल स्टडेड अटायर जो है, मुतंगी मोती जड़ित जो पोशाक है, वो यहाँ पे लिखा है कि त्योहारों के दौरान इसको लोग पहनते थे। लेकिन आप पाएंगे कि मुतंगी मोती जड़ी पोशाक जो है मुख्यतः मूर्तियों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी और मुख्य रूप से इसका उत्पादन तमिलनाडु में होता था। मुतंगी मोती जड़ी पोशाक को लोग नहीं पहनते हैं। कौन पहनती है? हमारी मूर्तियों को ये पहना जाता था। और इसका उत्पादन कहां पे होगा? उत्पादन होगा इसका हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम चलते हैं 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज ऑफ इंडिया? अब नीचे आपको जो भी स्टेटमेंट दिए गए उसमें आप पाएंगे कि भारत में पाई जाने वाली काफी पुरानी जो क्षेत्रीय साड़ियां हैं वो कहां कहां की हैं और कौन कौन से इसमें सही है उसमें जो नामों के सामने दिए गए। पहला है पटोला का उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब में होता है। दूसरा है पुच्छपल्ली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। तीसरा है तांचोई ब्रोकडेस जो है वो एक तरह की बनारसी साड़ी है। चौथा है तांत इज मेनली प्रोड्यूस इन गुजरात। तो तांत का उत्पादन, तांत की भी साड़ी होती है, काफी कड़ी होती है, उसमें यूजुअली लोग माड़ स्टार्च वगैरह डाल करके उसको पहनते हैं। तो तांत का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है। 4 स्टेटमेंट हो गए हमारे। करेक्ट कोड आपको चुनना है।
देखिए ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 3 4 और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि ओनली 2 and 3, दैट मीन स्टेटमेंट 1 और 4 जो है हमारे गलत हो गए। 1 में क्या होना चाहिए? 1 में हमारा होना चाहिए कि पटोला का उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब नहीं गुजरात में होता है, और तांत का उत्पादन देखिए पटोला का उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, यहां से तुरंत ही आपको काटना है, कहां पे होता है? ये गुजरात में होता है, राइट। उसके बाद चौथा देखिए तांत का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है, ये बात गलत है, और ये इसका उत्पादन मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पटोला इज रिच हैंडलूम साड़ी। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। पहला देखिए पटोला जो है वो एक हैंडलूम साड़ी है। हैंडलूम साड़ी का मतलब जो हथकरघा से बनी हुई साड़ी है। दूसरा है सिल्क जड़ी कॉटन वुवन टू मेक अ फैब्रिक दैट इज लाइटर देन अ फीदर इज अ फीचर ऑफ चंदेरी साड़ी। इसमें क्या किया जाता है कि कहा जा रहा है कि चंदेरी साड़ी की यह विशेषता है कि इसमें रेशम, जड़ी और सूती कपड़े को एक साथ मिलाकर के इसकी बुनाई की जाती है, और यह कपड़ा चंदेरी सिल्क की बात की जा रही है, चंदेरी साड़ी की बात की जा रही है, यह कपड़ा पंख से भी हल्का होता है। 3 देखिए कोसा इज अ कॉटन साड़ी मेनली प्रोड्यूस इन छत्तीसगढ़। अब जो कोसा जो है वो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से उत्पादित की जाने वाली, बनाई जाने वाली सूती की साड़ी है। 4 देखिए कसावू साड़ी कैरेक्टराइज बाई थिक गोल्डन बॉर्डर। अब जो कसावू की साड़ियां हैं उनको देख करके आप कैसे पहचानेंगे? जिसमें भी आप पाएंगे कि उसका जो बॉर्डर है, जो साड़ियों की किनारी है, वो मुख्य रूप से सुनहरा उसका बॉर्डर होगा, गोल्डन टाइप। करेक्ट कोड आप चुनिए A123, B124, C34 और D होगा ओनली 24। क्या हमारा सही होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि 1 2 4 हमारा सही है, दैट मीन स्टेटमेंट जो हमारा 3 है यही हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। 3 क्या होगा? कोसा छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से उत्पादित सूती की साड़ी है, यह बात गलत है। कोसा एक रेशमी साड़ी है, मतलब देखिए इसका उत्पादन जो है बिल्कुल सही लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन होता है, लेकिन कोसा के बारे में अगर हम कहें तो यह मुख्य रूप से सूती साड़ी नहीं है। दिस इज नॉट सूती का मतलब हुआ कॉटन, यह नहीं है। कैसी साड़ी है? यह एक सिल्क की साड़ी है। सिल्क मतलब होता है हमारा रेशम की साड़ी है, और ये किसके बारे में बात की जा रही है? कोसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है जामदनी इज पेंटिंग आर्ट। जामदनी जो है वो एक चित्रकारी कला है। दूसरा है दाबू इज एन एंशियंट माल्ट रेसिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूज्ड ऑन कॉटन फैब्रिक। अब जो दाबू की मैं बात कर रहा हूं, यह एक प्राचीन मिट्टी प्रतिरोध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है जो सूती कपड़ों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए पैठानी इज ए कॉटन साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड विद ग्रीन कलर थ्रेड। अब जो पैठानी होती है वो एक कॉटन साड़ी होती है, कॉटन वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, सूती साड़ी है जिसमें हरे रंग के धागे से कढ़ाई की जाती है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ए हो गया हमारा 1, बी हो गया 1 3, सी हो गया 2 और डी हो गया 1 and 2। कौन सा सही होगा? देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी कहने का मतलब होगा ओनली 2 जो है वो हमारा सही है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 हो है हमारे गलत। जामदानी चित्रकारी कला है, ये गलत है। जामदानी एक बुनाई कला है जिसमें मलमल की बुनाई पारदर्शी पृष्ठभूमि पर अपारदर्शी पैटर्न के साथ की जाती है। जामदनी के बारे में जो बात कही जा रही है वो कह रहा है कि यह एक वीविंग टेक्निक, राइट, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और इसमें क्या होता है कि मलमल की बुनाई पारदर्शी पृष्ठभूमि पर। अब जो भी आप एक बेस लेंगे, सपोज एक कोई कपड़ा है, कपड़ा जो जिसके ऊपर करना है वो हो गया हमारा बेस। अब ये जो बेस होगा ये हमारा होगा पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट। अब इस ट्रांसपेरेंट पे जो अपारदर्शी पैटर्न मतलब कि ओपेक, मतलब अगर जो भी चीज से आप इसके ऊपर बनाते हैं, जामदनी की बुनाई करते हैं, उसमें अपारदर्शी पैटर्न के साथ मलमल के ऊपर बुनाई की जाती है, मलमल के कपड़े के ऊपर। तो ये हमने जान लिया कि जामदानी जो है वो एक चित्रकारी नहीं है। अब पैठानी क्या है? एक रेशम की साड़ी है जो सोने के रंग के धागे के साथ इसके ऊपर कसाधिकारी की जाती है। ठीक है, सूती साड़ी मैंने तुरंत ही इसको मार्क कराया था कि सूती याद रखना है। क्या होगा? यहाँ हमारी सिल्की साड़ी होगी पैठानी। इसमें हरा रंग के धागे से कढ़ाई नहीं की जाती है, गोल्डन सुनहरा रंग
के साथ इसकी कढ़ाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। 80 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए पहला है पिपली इज एम्ब्रॉयडरी आर्ट विच इज प्रैक्टिस इन मध्य प्रदेश। पिपली एक कढ़ाई की कला है। अब जैसे कढ़ाई किसको कहते हैं? कुर्ता उर्ता आप पहने होंगे, कुर्ता पजामा जो पहने जाता है, किसी किसी पे काफी अच्छी कढ़ाई होती है या फिर कुछ साड़ियों पे कढ़ाई की जाती है। तो यह जो है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक कढ़ाई करने की कला है पिपली। दूसरा देखिए फूलकारी एम्ब्रॉयडरी आर्ट्स विच इज प्रोड्यूस इन पंजाब। और फूलकारी जो है वो भी एक कढ़ाई करने की कला है जो पंजाब में होती है। तीसरा देखिए कश्मीर इज फेमस फॉर कसीदा एम्ब्रॉयडरी। आपने सुना होगा कि बहुत कसीदाकारी कर रहे हैं। इसका मतलब जो कसीदा है वो भी एक कढ़ाई करने की तकनीक है जिसमें काफी ज्यादा बहुत ही मतलब बारीकी से कहीं पर कढ़ाई की जाती है। 3 हो गया स्टेटमेंट हमारे पास। कश्मीर में कसीदा की कढ़ाई की जाती है और कश्मीर इसीलिए फेमस। ए देखिए 1 2, B 2 3, C 1 3 और D ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B कहने का मतलब होगा कि 2 और 3 तो हमारे बिल्कुल सही हो गए भाई। और 2 3 जैसे ही हमारे सही हुए मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 1 में क्या गलत है ये हम तुरंत ही देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या गलत है? पिपली कढ़ाई जो है ओडिशा के पिपली गांव में होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस लिए आप लिखेंगे? यहाँ पे लिखिए उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में जो गांव है उसी का नाम है ये। दिस इज द नेम ऑफ अ विलेज। अब उस विलेज से ये चीज रही होगी और वहीं से ये फेमस होगी। तो पिपली कढ़ाई की जो कला है वो मध्य प्रदेश से न होकर करके कहाँ की रहने वाली है? आप पिपली गांव उड़ीसा। नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए चिकनकारी डिफाइन द कल्चर एंड क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस ऑफ लखनऊ। चिकनकारी एक तरह की, आप जाएंगे लखनऊ में तो आप देखेंगे कि वहां पे एक तरह का बहुत ही सांस्कृतिक बहुत पुराने टाइप का एक कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है जिसको चिकनकारी कहते हैं। और इस तरह से बने हुए कपड़े को हम बोलते हैं चिकन का कपड़ा है। दूसरा देखिए इट यूजेस रेड थ्रेड टू मेक फ्लावर्स एंड अदर ब्यूटीफुल पैटर्न। अब जब मैं चिकनकारी लखनऊ के चिकनकारी की बात बोल रहा हूं तो उसमें फूल और अन्य सुंदर पैटर्न को बनाने के लिए लाल धागे का उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए इट इज डन ऑन कॉटन क्लोथ्स ओनली। यह केवल सूती कपड़ों पर किया जाता है। 3 स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड आपको चुनना है। ए हो गया हमारा ओनली 1, B 1 2 और C 2 3 और D ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए कहने का मतलब है कि सिर्फ ओनली 1, दैट मीन स्टेटमेंट 2 जो है और 3 जो है ये हमारे गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 और 3 में क्या गलत हुआ? फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए लाल धागे का उपयोग किया जाता है। यह जो है बात हमारी गलत है। फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए इसमें चिकन के जो कपड़े होते हैं, चिकनकारी जहां पे की जाती है वहां पे आप पाएंगे कि फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए किस कलर के? सफेद धागे का उपयोग किया जाता है। सफेद, राइट, मतलब कि व्हाइट थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा देखिए यह केवल सूती कपड़ों पर किया जाता है। यह बात भी गलत है। यह विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर किया जाता है, जैसे सूती के कपड़े पे मलमल की सूती हो या पॉलिस्टर हो या फिर वायल हो, किसी पे भी ये की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फेमस एम्ब्रॉयडरीज इन इंडिया। भारत में जो भी प्रसिद्ध कढ़ाई होती है, कढ़ाई अभी आपने जाना कि कहाँ की फेमस है, तो उसके बारे में कौन से कथन सही है? पहला देखिए खंडेल और जयपुर जरी के काम के लिए काफी 2 प्रसिद्ध स्थान है। दूसरा देखिए हिमरू साल जो बनती है वो काफी फेमस है और इसको बनाया जाता है पंजाब में। तीसरा देखिए माहेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश की है और इसमें आप पाएंगे कि इसमें कॉटन मतलब कि हमारा जो भी सूती का हो गया सूती, और सिल्क यार्न मतलब कि रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है मध्य प्रदेश की माहेश्वरी साड़ियों को बनाने में। सूती और रेशम के धागे। क्या सही कोड होगा? A 1 2, B only 2, C 1 3 और D only 3। क्या सही होना चाहिए? देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C कहने का मतलब है कि 1 and 3 दैट मीन स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 जैसे ही गलत हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है? हिमरू साल। आप पाएंगे कि बहुत लोकप्रिय है, पंजाब में इसको बनाया जाता है।
अब हिमरू साल की बात अगर कहें कि पंजाब में बनता है तो सही क्या होगा? गलत है। ये हिमरू साल बहुत लोकप्रिय है और पंजाब में न बन करके महाराष्ट्र में आप आ जाइए और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसको बनाया जाता है। राइट, किसको बनाया जाता है? यहाँ पे हम लिखेंगे औरंगाबाद और इसको हमारी है हिमरू साल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वैरायटी ऑफ वीविंग्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में विभिन्न प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? पहला देखिए, पट्टू वीविंग इज मेनली डन ऑन कॉटन क्लॉथ। अब जो सूती कपड़ों पर ही पट्टू की बुनाई की जाती है। दूसरा देखिए, मसरू वीविंग जो है, मसरू की जो बुनाई है वो रेशम और सूती वस्त्र पे हाथ से बना करके, मतलब जो भी हाथ से बना हुआ एक मिश्रण है। तीसरा देखिए, पत्ता वीविंग। पत्ता वीविंग जो है वो खासकर जो पत्ता की बुनाई है वो खासकर झारखंड वाले हिस्से में इसका उत्पादन किया जाता है। करेक्ट कोड आपको चुनना है A1, B2 और C3 और D12। क्या सही होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B कहने का मतलब है कि ओनली 2 सही है और जैसे ही हमारा 2 सही होता है हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 गलत हो जाते हैं। पहला है कि पट्टू बुनाई मुख्य रूप से सूती कपड़ों पर की जाती है। पट्टू बुनाई की बात हो रही है यहाँ पे। पट्टू वीविंग में कहा गया है कि पट्टू वीविंग जो है वो मुख्य रूप से ऊनी कपड़ों पर की जाती है। तो यहाँ पे सूती कपड़े काटिए और ठंड के कपड़े निकालिए, मतलब कि हमारी ऊनी कपड़े जो हैं उन पे पट्टू बुनाई की जाएगी। तीसरा देखिए, झारखंड में मुख्य रूप से पाटा बुनाई का उत्पादन किया जाता है। पाटा बुनाई का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में ही हमारे कहां पे? बस्तर, छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दरी वीविंग? अब दरी बनाने में कौन सा मतलब कथन सही है? दरी बनाने के लिए, दरी की बुनाई जहां पे होती है उसके लिए पहला है कालीन, नॉटेड कारपेट जो है जम्मू और कश्मीर में कालीन को हम कहते हैं नॉटेड कालीन। नॉटेड कालीन आप जाएंगे किसी भी घर में नीचे बिछाई जाती है कालीन, तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। दूसरा है जामा कालम जो है जिसको हम भवानी दरी कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है मुसला रोग जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चौथा है नवलगुण दरी, बिलोंग्स टू कर्नाटक। अब नवलगुण का जो दरी है, दरी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया नीचे ही कारपेट को दरी कहते हैं, तो नीचे उसको बिछाया जाता है और नवलगुण दरी जो है कर्नाटक से संबंधित है। आप देखिए करेक्ट कोड A13, B23, C14 और D124 क्या सही होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा C होगा। C का मतलब 1 और 4, दैट मीन स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है यहीं पे हमारे गलत हो गए। क्या गलत है इसमें? जामा कलम कहा जा रहा है कि भवानी दरी से संबंधित है और इसको तमिलनाडु में ये बनाई जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है? आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को तुरंत ही आपको काटना है, यहाँ पे लिखना है हमारा तमिलनाडु। तो भवानी दरी या फिर जामा कलाम। उसके बाद से हम देखेंगे क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा? तीसरा, ठीक है, तीसरा भी गलत है। मुसला रंग कहाँ पे? उत्तर प्रदेश न होकर के उत्तर प्रदेश की जगह पे यहाँ पे आप लिख दिए आंध्र प्रदेश से संबंधित। देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल है सब। अधिकतर जगह पे आपको लगेगा कि अरे मैं तो मतलब इतना सारा कैसे याद करूंगा। वीडियो को आराम से देखिए, बिल्कुल ही आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक लाइन ऑफ थॉट बनाइए, याद होगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इट इज made using aluminium vessel as base. The crochet is begin at the center and proceeds in a spiral form where the core of the outer edge here both geometrical and floral patterns are created. अब इसमें कहा जाता है कि एक आधार होगा, आधार के चारों ओर एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है और उसके चारों तरफ अब इस क्रॉस को केंद्र से शुरू किया जाता है। यहाँ बीच से शुरू किया और बीच से शुरू करते 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 इसको सर्पिल आकार देते हुए ऐसे बनाया जाता है। अब यह ज्यामिति या पुष्प दोनों ही पैटर्न बना सकते हैं। क्या है? ए है हमारा पटक बुनाई है, बी है बोहरा टोपी बुनाई है, सी क्रोसेट का काम है और डी जो है साफी लांगी। क्या है? बोहरा टोपी की बुनाई है ये। बी पे सही मारिए। और बोहरा टोपी क्या है? बोहरा क्या है? बोहरा एक मुस्लिमों का एक समुदाय है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे आपके अहमदिया हो गए,
सुन्नी हो गए, सिया हो गए, वैसे ही हमारे एक बोहरा है। बोहरा जो जाति के लोग हैं वो बोहरा टोपी पहनते हैं और उसके बारे में यह बात सही है कि एल्युमिनियम बर्तन का प्रयोग किया जाएगा। जो उसका बेस होगा वो एक एल्युमिनियम होगा और उसके केंद्र से शुरू करते हुए और चारों ओर जो बाहरी किनारे हैं उस पर सर्पिल रूप में आगे की तरफ इसको बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने के बाद से जो लास्ट में उसके ऊपर पैटर्न बनेगा, डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल पैटर्न, मतलब कि कभी आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, कभी आपको सर्किल मिल जाएगा, कभी आपको आप पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, रोम्बस मिल जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपकी बनती जाएंगी, ठीक है। और किसके बारे में ये कहा जा रहा था? बोहरा टोपी बनाने के बारे में ये पूरी बात थी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? पहला देखिए, इन द वैदिक पीरियड आइवरी कार्विंग वाज रिफर्ड टू एज दंता। अब वैदिक काल में हाथी दांत पर जो नक्काशी की जाती थी उसको दंता कहा जाता था। हाथी का जो दांत होता है, आपने सुना है कहावत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और जो बाहर निकले वाले दांत है वो खाली दिखाने के हैं। यूजुअली उसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, उसे चबा के नहीं खाया जाता है। तो बाहर वाले जो उसके दांत है उसी को हम कहते हैं आइवरी। अब इस आइवरी पे या हाथी दांत हम उसको कहते हैं वैदिक काल से बहुत पुराने, मतलब कि इफ आई स्पीक अबाउट वैदिक काल, मतलब कि जब से वैदिक काल हमारा शुरू हुआ है, मतलब 1500 बीसी के आसपास की बात की जा रही है। तो वैदिक काल में हाथी दांत पर नक्काशी को दंता कहा जाता था। दूसरा देखिए, केरल वॉज वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आइवरी। केरल जो है वो हाथी दांत पर पेंटिंग के लिए जाना जाता था। तीसरा देखिए, जयपुर वॉज फेमस फॉर बेंजल्स मेड ऑफ आइवरी। अब जयपुर जो है वो हाथी दांत से बने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। 3 स्टेटमेंट आपने देख लिए। अब आपको बताना है कौन सा कोड हमारा सही है। ए है 1 2, बी है 1 3 और सी है 2 3 और डी है only 1। क्या होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन होगा हमारा ए कहने का मतलब है कि only 1 and 2, only 1 and 2 जैसे ही सही हुए, ये थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। जयपुर हाथी दांत से बनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, यह बात हमारी गलत है। जयपुर न होकर के राजस्थान का ही है। जोधपुर जो है, यहां पे लिख लीजिए जोधपुर। जोधपुर आप पाएंगे कि हाथी दांत से बनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। और जयपुर जो है, जयपुर भाई कुछ ना कुछ के लिए फेमस होगा। जयपुर अपने हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध है, मतलब हाथी दांत से जो काम होता है उसके लिए, जो घर की या फिर जो छोटी मोटी कला की वस्तुएं जो आप घर में सजावट की तरह प्रयोग में लाते हैं, ये सारी चीजें हमारी जयपुर में बनती है। लेकिन जब चूड़ियों की बात की गई थी, हाथी दांत से बनी चूड़ियां, वो हमारी जोधपुर की फेमस है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका इसी चैनल पे आपको समझाया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएंगे और सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसको देखते रहिए, इसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स। ये पूरे 500 क्वेश्चन है। एंड जय हिंद।